अरे नहीं यार, हेलो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ किसी का नहीं छूटा है। ध्रुव गर्ग, क्या हाल है ध्रुव गर्ग? अरे यार तुम लोग इतना ओवर एंथुजियास्टिक रहते हो, उसी में क्लास खराब हो जाती है। जो आदमी ज्यादा ओवर एंथुजियास्टिक होता है ना कि बस शुरू, वो वही सारी क्लास खराब हो जाती है। और वैभव, क्या हाल है? अंशु यादव, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आज ही लोग एक्सपेरिमेंट कर लिए, ये सोचे यूट्यूब पर भी लाइव कर दें। वही है ना, टीम कभी कभी, इसीलिए बलबन पूर्व आधुनिक काल में अगर कोई गलती होती तो फांसी। अब इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया कि क्लास ऐप और यूट्यूब साथ में चला दें, वो कहीं लिंक जोड़ नहीं पाया, वो सारा मामला ही खराब हो गया, ना इधर चला ना उधर चला। और अभी राना, क्या हाल है? हेलो। यार आज ऐसा करो, तुम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ लो। आज क्वेश्चन सेशन रख लेते हैं, तुम लोग एक 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 करके क्वेश्चन पूछो, एक एक आदमी क्वेश्चन पूछो और मैं तुम लोग के क्वेश्चन का जवाब देता हूं। और मंगेश, अरे वाह, थैंक यू। पंकज ठाकुर, जगदीप लोडी, क्या हाल है? नहीं यार, वैभव 8 से 10 ठीक है, उसमें जानते हो क्या मैं बताऊं 8 से 10 ठीक क्यों है? अगर आदमी 11 बजे सोएगा तो कम से कम 5 बजे उठ जाएगा, लेकिन अगर 9 से 11 रखेंगे तो सोते सोते 12 बज जाएगा, 12:30, फिर वो आदमी 5 बजे नहीं उठ पाएगा। तो अगर मैं 8 से 10 क्लास रखूंगा तो क्लास के बाद एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप सोइए, और अगर आप 11 बजे भी सोते हैं तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे की नींद आपको बेहतरीन नींद मिलेगी, फर्स्ट क्लास नींद। और 5 बजे आप उठ जाइए, गिरते पड़ते आप 5:30 तक उठ जाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल स्किप नहीं करना, इंडस वैली वाली कुछ नहीं करना है। हाँ, इंडस वैली इसके बाद होगा। इंडस वैली अभिलाष रहे इसके बाद होगा। ज्योग्राफी में कनेक्टिविटी में बताऊंगा कैसे बनाना, मैं ही पढ़ाऊंगा। 2 सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा, 3, मतलब 3 सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा, लेकिन एक उस पर टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन ये है कि मेरे साथ साथ भी कोई पढ़ा सकता है। जैसे मान लो ज्योग्राफी में 15 टॉपिक है तो 5 मैं पढ़ा दूंगा, वही कनेक्ट करते हुए 10 कोई और पढ़ा देगा। टाइम लगता है ना थोड़ा सा। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 3 मैं पढ़ाऊंगा, और या हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा। अभिषेक, ऐप अपने आप बंद हो रहा है। अच्छा अच्छा, क्या हुआ इंद्रदेव? अच्छा, सीएम बनोगा बिहार कह रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। चलो तुम्हारा प्रचार तो मैं ही करूंगा, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, तुम्हारा प्रचार इंद्रदेव मैं ही करूंगा। देखो यार, एक ही दिन सब सब बातें मत करो।
मैं एक चैप्टर जब पढ़ा लूं, मुझे एक चैप्टर पहले पढ़ाने दो, पहले मुझे वैदिक पीरियड खत्म करने दो। जब मैं वैदिक पीरियड खत्म कर दूं तब सवाल करो, नोट्स कैसे बनाना है, प्री क्या होगा, मेंस का, ये सब तब करो। पहले एक चैप्टर खत्म होने दो, वैदिक पीरियड का चैप्टर पहले खत्म होने दो, फिर जो है तुम मुझसे सवाल करो। हो सकता है कि पहला चैप्टर खत्म होते होते तुम्हें सब समझ में आ जाए कि यार इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, क्वेश्चन ही नहीं बचेगा। जब आदमी शुरुआत करता है तो बड़े प्रश्न होते हैं उसके मन में, बहुत प्रश्न होते हैं। आईएएस की जो लोग तैयारी शुरू करते हैं उनके मन में बहुत प्रश्न होते हैं। और तैयारी जो लोग शुरू करते हैं, मतलब जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप तैयारी का जो पहला स्टेप है वो ये है कि आप ह्यूमैनिटीज के बेस को तैयार कर लें। ये पहला स्टेप है, क्योंकि 95% लोग हिंदुस्तान में आईएएस की तैयारी करते ही नहीं। 95% लोग हिंदुस्तान में 10+2 तक साइंस पढ़ते हैं। तो ह्यूमैनिटीज को क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, व्हाई एंड हाउ, ये उन्हें पता ही नहीं होता। तो जब उन्हें यह पता ही नहीं होता कि ह्यूमैनिटीज को क्यों पढ़ना और कैसे पढ़ना है, तो जब वो पहली बार पॉलिटी उठाते हैं उनको समझ में नहीं आता कि यार इसमें करना क्या है। इस स्टेप को अगर आपने छोड़ा, पहले स्टेप को, तो आप समझ लीजिए आपका सारा तैयारी किया हुआ प्लान खत्म हो जाएगा। आप ये जो लोग 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तैयारी करते हैं वो इसीलिए होता है क्योंकि उनका जो पहला कदम होता है वही गलत हो जाता है। भाई आपने 12th तक कभी पढ़ा ही नहीं, और 12th में अगर पढ़ा भी तो भारत में ह्यूमैनिटीज कहां स्कूलों में कायदे से पढ़ाई जाती। कहते भैया हिस्ट्री पढ़ के नौकरी नहीं मिलती। ये बात सही है, हिस्ट्री पढ़ के लोग राजा बनते हैं तो नौकरी कहां से मिलेगी। तो यह है पहला चरण, यही चरण है जहां से तुम शुरुआत कर रहे हो, यही चरण है जहां से तुम शुरुआत कर रहे हो। अरे मोहित कश्यप तुम्हारा नाम एकदम लेंगे यार, क्या बात करो, सबका नाम लेंगे धीरे धीरे। हाँ हाँ अभी राना, बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूं कि 10 बजे क्लास खत्म। और सुनो, हल्का फुल्का खा के, रात में बहुत थरिया भर के मत खाना यार। 2 रोटी हल्का सा दाल खाए और क्लास लिए, 2 घंटे में सब हजम हो गया, 1 गिलास दूध पिए, गैस सो गए, हल्दी डाल के बढ़िया 1 गिलास दूध और गैस सो गए। तो ये हमारा पहला चरण होगा। पहला चरण ह्यूमैनिटीज से परिचय, हिस्ट्री क्यों पढ़ना, पॉलिटी क्यों पढ़ना, ज्योग्राफी क्यों पढ़ना, कैसे पढ़ना है। और जैसे ही ये फाउंडेशन तैयार होगा, मैं तुम लोगों से वादा करता हूं इसके बाद जो दूसरा चरण होगा, अरे मस्त हो जाओगे तुम लोग कि यार क्या बात है। घबराने की कोई जरूरत नहीं। हिमांशु, रीडिंग हैबिट ऐसे डेवलप करो, खड़ा होकर पढ़ो वाला गाना है ना, जब नशा छाएगा तब मजा आएगा, रात भर जाम से जाम टकराएगा, जब नशा छाएगा तब मजा आएगा। ऐसे ही दिन भर शब्द से शब्द टकराएगा, जब समझ में आएगा तब मजा आएगा। चिंतन, एनालिसिस, थिंकिंग, दिन भर शब्द से शब्द टकराएगा, जब समझ में आएगा तब मजा आएगा। और गणेश कुमार, ओम गणेशाय नमः, क्या बात है। नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं करेंगे, वो मूड की बात है, अगर मूड बन गया तो करेंगे, उसको अलग से करेंगे, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई इरादा नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं करेंगे, कुछ बातें मैं पहले बता देता हूं जो नहीं करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं करेंगे, डिक्लेयर्ड नहीं है, नोट्स नहीं देंगे, पढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, हम आपको सिखाएंगे, लर्न कराएंगे, हम आपको अप्रोच देंगे, ये सब काम हम करेंगे।
ये दोनों काम करेंगे, कोई फालतू का वादा नहीं, कोई फालतू का वादा नहीं, बिल्कुल कोई फालतू का वादा है ही नहीं। है ना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। इस नाम का, इस कोर्स का नाम ही है सिमसिम, तो सिमसिम का मतलब यही है कि कैसे दरवाजा खुले। है ना। हाँ बताओ विपिन, क्या पूछ रहे हो? अरे यार, जैसे इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। सौविक घोष मॉडर्न इंडिया का कोर्स मैंने करा दिया है, मॉडर्न इंडिया की एनसीईआरटी मैंने पूरी कर दी है, लेकिन मॉडर्न इंडिया की जो एनसीईआरटी अभी मैंने पूरी की है वो सिर्फ इंग्लिश में है, वो सिर्फ इंग्लिश में है। अभी एंशिएंट मेडिवल कल्चर खत्म करने के बाद मैं मॉडर्न इंडिया बाइलिंगुअल करूंगा, है ना। आशुतोष सुनील पाटिल, हिस्ट्री ऑप्शनल पे मैपिंग का क्वेश्चन। हाँ ठीक है पाटिल, ऐसा करेंगे आशुतोष कि जिस दिन किसी दिन जब छुट्टी उट्टी का वो रहेगा तो उसी में वो बना लेंगे, कोई प्रोग्राम बना लेंगे। 9th की एनसीईआरटी में पढ़ना है, 9th की एनसीईआरटी में चैप्टर पढ़ना है 7 और 8 पुरानी वाला, और उसके बाद 9 से 13, 9 से 13। सर हाउ टू गेट डिसिप्लिन, मेहनत कष्ट सहो, कष्ट जो है आदमी को डिसिप्लिन कर देता। खड़े होकर पढ़ो, भूखे रह के पढ़ो, डिसिप्लिन हो जाओगे। पेट भरा रहेगा, मन बदतमीजी करेगा, बिना कष्ट के कोई परिवर्तन नहीं होगा। सर टेस्ट पेपर मिलेगा, मिल सकता है, वो डिपेंड करेगा, पर उसका कोई कमिटमेंट नहीं है। मॉडर्न इंडिया में प्री का भी पेपर है, मेंस का भी पेपर है, इसमें अभी कोई वादा नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि कम पढ़ो, धीरे थोड़ा पढ़ो। कंसिस्टेंसी क्यों टूटती है तुम लोगों की? एक हफ्ता 14-14 घंटा पढ़ लेते हो, मन जो है कोमा में चला जाता है। आराम से करो यार, ताव में कोई काम मत करो। 6 घंटे पढ़ो और योग करो, तो योग करोगे, जब भस्त्रिका करोगे तो मन में तनाव नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तुम स्ट्रेस को दूर करने का कोई काम ही नहीं करते। हिस्ट्री ऑप्शनल वालों के लिए न्यू कोर्स लॉन्च होगा, बहुत जल्दी लॉन्च होगा, उस पर यहीं पे सूचना दे दूंगा मैं। हाँ पीआई की अगर तुम्हारे पास चीजें हैं तो डेली करो। अब प्रताप सिंह, 4-5 सब्जेक्ट्स का रिवीजन कैसे करें? अरे 4-5 गर्लफ्रेंड से एक साथ कैसे मिलने जाओगे यार? हैं? सबको अलग अलग टाइम दोगे कि सबको एक साथ बुलाओगे? तुम भी यार ऐसी बात कर रहे हो अभय प्रताप सिंह। अरे समंदर में तैरना सीख गए राज सिंह, राहुल सिंह, अगर समंदर में तैरना सीख गए तो तालाब में सीखने की जरूरत है, जब हिस्ट्री तुम्हारा ऑप्शनल ही है। हिस्ट्री समझने का बस एक ही तरीका है वैभव, अभी मैं सिखाऊंगा। मैंने कहा आराम से, सारा क्वेश्चन एक ही, वर्ल्ड हिस्ट्री कैसे पढ़े, आंसर कैसे लिखिए, आराम से शांति रखो यार, परेशान क्यों होते हो? हिस्ट्री का समझने का एक ही तरीका है, अब वो चाहे एंशिएंट हो, चाहे मेडिवल हो, चाहे मॉडर्न हो, चाहे वर्ल्ड हो, उसका कोई वो नहीं है, कोई अलग अलग तरीका नहीं है। इतिहास मार्गदर्शक के रूप में। हाँ देव पवन, आज क्वेश्चन सेशन हो रहा, अब 1 घंटा उधर निकल गया, वो पूरा सेटअप, मेंटल सेटअप होता है ना, तो हमने कहा चलो आज तुम लोगों से क्वेश्चन ले लिया जाए।
तुम, अरे अंशु तुम 11 से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो? बेटा प्रिपरेशन नहीं, अप्रोच सीखो, जी लो थोड़ा सा यार। 11 12 पढ़ो कायदे से, अप्रोच सीखो, पढ़ते कैसे हैं, पढ़ाई का महत्व क्या है। प्रिपरेशन करना तुम बीए सेकेंड ईयर से, तब तक तुम अपना बेसिक्स पूरा तैयार कर लो। और वैभव, अच्छा गोंडा से हो, मिलना चाहते हो, चलो आ रहा हूं गोंडा। 2025 की स्ट्रेटेजी शुरू हो चुकी है, पहला स्टेप करा रहा हूं, उसको पूरा करो कायदे से। एनालिसिस करना सीखेंगे हम। सर मेमोराइज कैसे करें? जितना प्रैक्टिस करोगे मेमोराइज होता चला जाएगा। इसीलिए पहले जब हम छोटे थे और कोई चीज याद नहीं कर पाते थे तो मैडम 50 बार लिखवाती थी कि लिखो 50 बार। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, 50 बार लिख दिए, जिंदगी में कभी भूलेगा ही नहीं। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। सर मेडिकल हिस्ट्री में महोबा के बारे में कुछ बता रहे हैं? महोबा, पूरा महोबा ही बताएंगे। आल्हा उदल का गा तुमको वो सुनाएंगे, आल्हा सुनाएंगे तुमको, जो है आल्हा सुनाएंगे हम मेडिकल हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे, तो तुम चिंता मत करना। हाँ हाँ शुभम, क्लास कल से ही लेंगे। गोल्ड गुप्ता पीरियड था ट्रांजिशनल पीरियड, राजपूत पीरियड को मैंने कहा था, तुमने ध्यान नहीं दिया। आयुष शुक्ला, तुम टेंशन मत लो, आएंगे तो उस पर करेंगे। अभिषेक कपूर, एकदम दिल्ली में मुलाकात होगी। विपिन सर प्रैक्टिस कैसे करें? जैसे मंजन करते हो डेली ऐसे करो। शिवम पांडे, सर मैं भी गोंडा से हूं, तो 2 क्विंटल चावल भिजवा दो। जो लोग गोंडा से हैं वो 2 क्विंटल चावल और या 1 क्विंटल गेहूं भिजवा दे, उस पर लिख के गिफ्ट फ्रॉम गोंडा। अरे यार शिव कुमार राय, शिवम कुमार राय, टेंशन मत लो, इतना पढ़ाएंगे कि जिंदगी में पढ़ने के सिवा कुछ करोगे ही नहीं। सचिन, सर जी आर एस शर्मा ओनली 6 to एनसीईआरटी की रीड कर लेनी चाहिए। अरे जब लिख दिए यार तब काहे परेशान कर रहे हो? प्रत्यक्ष झा, सर वैभव, आपको सुनकर हर सब्जेक्ट पर इतनी क्यूरियोसिटी हो गई कि मजा आने लगा, बहुत जबरदस्त। एक साहब पूछे सर अब इंग्लिश मीडियम बैच कब आएगा? जब हिंदी पढ़ा रहे थे तो इंग्लिश पढ़ा रहे थे तो लड़के पूछ रहे थे हिंदी कब आएगा, जब हिंदी पढ़ा रहे तो कह रहा अब इंग्लिश कब आएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों एक साथ पढ़ा रहे तो बोलेंगे संस्कृत में पढ़ाओगे गुरुजी कि नहीं पढ़ाओगे? अभय, अपनी माता जी को हमारा प्रणाम करना। अभय प्रताप सिंह, अपनी माता जी को हमारा प्रणाम कहना। आठ मार्च को बेटा अभी तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग जब पढ़ने बैठे, जितने लोग घर पे हैं तो परिवार वालों को भी बैठा लें, सबको सुनाएं, मजा आएगा। हाँ लेकिन परिवार वाले फिर जो है नोट्स बनाने लगेंगे, पता लगा। और परिवार में बुजुर्ग लोग भी तैयारी करना शुरू कर दिए कि हम नीट की परीक्षा देंगे। आज मैंने एक पेपर में पढ़ा, एक 59 साल के आदमी ने नीट की परीक्षा क्वालिफाई किया है, तो बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ अलीगढ़ आते हैं तो आते हैं किसी ना किसी दिन। आकाश यादव, अवधनामा 2.0 शुरू होगा लेकिन इलेक्शन के बाद शुरू होगा बेटा, अभी इलेक्शन की सरगर्मी चल रही है तो उसको इसीलिए रोक दिया गया। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ही क्यों जरूरी है?
आईएएस बनने के लिए। इकोनॉमी से राज्य चलेगा, बिना इकोनॉमी के राज्य पैदा ही नहीं होगा। ज्योग्राफी से इकोनॉमी पैदा होगी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी से हिस्ट्री बनेगी। ये देखो, इकोनॉमी से राज्य बनेगा, ज्योग्राफी से इकोनॉमी पैदा होगी। लिख लो हिस्ट्री। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा। किसने पूछा? ये एसएफ जमन ने पूछा क्वेश्चन। महाशय सर, हिस्ट्री इकोनॉमी पॉलिटी क्यों पढ़ना है आईएएस बनने के लिए? क्यों पढ़ना जरूरी है? हिस्ट्री से राज्य पैदा होता है, ई इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर, अर्थव्यवस्था साम्राज्य की मां है। और ज्योग्राफी से इकोनॉमी पैदा होती है, और इकोनॉमी और ज्योग्राफी से इतिहास पैदा होता है, और इकोनॉमी और पॉलिटी को चलाने के लिए, इकोनॉमी और सरकार को चलाने के लिए पॉलिटी की जरूरत पड़ती है। तो ये सब प्रशासन के अंग हैं, इसलिए पढ़ना पड़ता है। लिख लो, लिख लो। ये देखो, ये बोर्ड भी बदतमीज खराब हो गया। नहीं नहीं, खराब नहीं हुआ। ऐसा देखो, इकोनॉमी, बड़ा अच्छा समन साहब ने सवाल किया। इकोनॉमी इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। इकोनॉमी से राज्य पैदा होता है, राज्य की मां है। इकोनॉमी जो है मां है किसकी? राज्य की। अभी आप पढ़ाएंगे। तो बिना इकोनॉमी के राज्य हो ही नहीं सकता, इसलिए इकोनॉमी पढ़ना है। इकोनॉमी किससे पैदा होती है? ज्योग्राफी से। इकोनॉमी ज्योग्राफी से पैदा होती है। अब सऊदी अरब की इकोनॉमी जो है किस पे टिकी है? तेल पे टिकी है। तेल किसका हिस्सा है? ज्योग्राफी का। इकोनॉमी और ज्योग्राफी मिलकर इतिहास बनता है। इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी मिलकर इतिहास बनता है। लिख लो। और इकोनॉमी और सरकार चलाने के लिए पॉलिटी की जरूरत होती है। इसीलिए ये चार विषय आत्मा है आईएएस के: इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। समझ में आया? अबे यार उदय मिश्रा अभी कुछ ना करा पाएंगे इंग्लिश में, अभी हिंदी पढ़ा रहे हैं बायलिंगुअल, उसको पढ़ लो। अभी कुछ नहीं कराएंगे। एक टाइम पे एक काम करो। हाँ, एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, लर्न एंड अर्न। सबको रोजगार देने की कोशिश करेंगे, सबको। और एक एसोसिएशन बनाने जा रहे हैं, अवध हिंद एसोसिएशन। लर्न एंड अर्न प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम, भगवान के आशीर्वाद से उसका मैंने एक ब्लूप्रिंट बना लिया है। मॉडर्न इंडिया का कहां क्लास मिलेगा? अलास्का में। अरे जिस ऐप पे पढ़ रहे हो वहीं मिलेगा यार। है ना? देव पवन, आपसे कैसे मिल सकता हूं? मिलने को क्या है यार, मिलने के एक दिन सबको बुलाते हैं, एक छोटा मोटा सेमिनार करते हैं और सबको कहीं ऑडिटोरियम में बुलाते हैं। एक डेट फिक्स करेंगे 2-3 महीने के बाद। तो जितने लोग एनरोल्ड हो सबको बुलाएंगे, सबसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, एक फेस टू फेस वो होगा। एक काम करते हैं, जितने लोग एनरोल्ड हो महीने में एक क्लास सबकी रख लेते हैं। महीने में एक क्लास, एक बढ़िया सा ऑडिटोरियम बुक कर लेंगे और एक क्लास रख लेंगे। उसी में पढ़ाई भी हो जाया करेगी और सब लोग बातचीत भी हो जाया करेगी। उदय मिश्रा खुश रहो, राजा बन जाओ। अंशु बहुत बहुत धन्यवाद। अंशु बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अबे कभी तुम लोग यार तारीफ करते हो, कभी गाली देते हो, समझ में नहीं आता यार तुम लोग क्या करते हो यार, रहते हो यार। और गाली की अलग से क्लास चलाएंगे, गाली सिखाएंगे, छोटी मोटी गालियां मत दिया करो। अभिनव नंदन खुश रहो, मौज करो, राज करो। गणेश कुमार उसी एडिटोरियल में पिटाई? नहीं नहीं नहीं, अरे पिटाई क्यों होगी यार।
एकदम कोई पिटाई उटाई नहीं होगी सब। चलो तुम लोग का अच्छा है। कोई पिटाई उटाई नहीं होगी। हिंदू तो बेटा नर्सरी से पढ़ना चाहिए। तुम अभी के लिए पूछ रहे हो आयुष शुक्ला, हिंदू नर्सरी से पढ़ना चाहिए था। तो 7-8 तक पहुंचते पहुंचते एडिटोरियल समझ में आने लगता है। एकदम शुरू करो हिंदू की पढ़ाई। और हिंदू से ज्यादा अच्छा है इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी कॉमन रहती है, अच्छी रहती है, सरल रहती है। एक क्लास गोंडा में भी लगाएंगे और एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, लर्न एंड अर्न। रोजगार के अवसर भी मुहैया कराएंगे सबको। ठीक है, 1 हफ्ते बाद इसका विमोचन करेंगे सबको। ये कौन है भैया? ईमेल गोस्वामी, आई वांट अ क्लास ऑफ मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री इन बाइलिंगुअल, विल यू मेक देम अवेलेबल? हाँ मिल जाएगी 2 महीने बाद। नोट्स बनाना जरूरी है बहुत, जैसे नोट्स रखना जरूरी है वैसे नोट्स बनाना भी जरूरी है। सलाउद्दीन, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, क्या हाल है? सर हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए? हिस्ट्री इसलिए पढ़ना चाहिए जिससे बार बार आदमी मार खाने से बचे। एक बार महमूद गजनी मारा, एक बार तैमूर मारा, एक बार नादिर शाह मारा, तो आपकी कमजोरी की वजह से तो मारा होगा। तो दोबारा उस कमजोरी को ना रिपीट करें, आपस में मिलजुल कर रहें, भाईचारा बढ़ाएं, एक दूसरे को गाली ना दें और साथ मिलकर इतनी ताकत पैदा कर लें कि कोई महमूद गजनी फिर लूटने के लिए आए तो उसे फाड़ डालें। महमूद गजनी आपके लिए लुटेरा है, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे सिख हैं, आप सब हिंदुस्तानी हैं। सर मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्या करें? स्पीड बहुत कम है। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। कोई टेंशन की बात नहीं, सब स्पीड स्पीड तेज हो जाएगी। स्पीड स्पीड की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, और सच पूछो तो कोई चिंता ही नहीं करनी है। एक आज लड़के की शादी हुई, नहीं तो उसकी पत्नी ने उनसे कहा कि तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे सारे कष्ट हर लूंगी। उस लड़के ने कहा मेरे पास कोई कष्ट ही नहीं है। उसने कहा मैं आ गई हूं, हो जाएगा, चिंता मत करो। तो अब तुम लोग चिंता ना करो, क्योंकि अब मुस्तकीम गणेश एकदम लड़ जाओ पार्लियामेंट का चुनाव। आई नीड ऑल क्लासेस। हाँ तुमको सारी क्लास दी जाएगी, बहुत बढ़िया। सर वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कोई बुक सजेस्ट कीजिए प्लीज। लिखो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए किताब, वर्ल्ड हिस्ट्री बाय गिरधारी लाल दुबे, वर्ल्ड हिस्ट्री बाय विपिन प्रकाश सिंह, वर्ल्ड हिस्ट्री बाय, अरे चुप रुके रहो यार, काहे परेशान हो रहे हो, सबकी किताब बताएंगे। और मुस्तकीम क्या हाल है? वाह मजा आया चाय पीकर। योगेश, उमर, खुशबू यादव, नमन शुक्ला, अभिषेक कुमार, उज्जवल, शिवानी सिंह, सब लोग कहां चले गए यार? बस सारे सवाल खत्म।
बहुत बढ़िया। कौन है? अभिनव नंदन। सर हम आर्थिक रूप से गरीब हैं, कुछ फीस कम कर दीजिए। हम तुम्हें अर्थ दिलाएंगे यार, तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे, फिर उसी में से पैसा भी लेंगे। टेंशन बिल्कुल मत लो। सर मई में एग्जाम है, थोड़ा मंत्र दे दीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधना मृत्यु मोक्ष अमृता, यही मंत्र पढ़ो। ध्यान कर रहे हो? बहुत अच्छा। रामा, वैभव बहुत अच्छा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। जो जो ध्यान कर रहे हैं उनको दो चीज मिलेगी तोहफे में, एक संतुष्टि और दूसरी समझ, और यही दो चीज आपको महान बनाएगी। अरे वाह सद्दाम, सद्दाम तुम्हारी ही कमी थी। नहीं नहीं, क्लास सैटरडे संडे नहीं होगी, क्लास सिर्फ हफ्ते में 5 दिन होगी, मंडे से फ्राइडे। जीने दो यार। वैभव गुड नाइट। सलाउद्दीन, और गीता वाला प्रवचन कितने लोग देख रहे हैं? कल वाला देखा था? रे अवध ओझा का जो चैनल है, यथार्थ गीता का प्रवचन चल रहा है, खुद भी सुने, सबको सुनवाएं और सबके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करें। ये कौन है यार? हिमल। हिमल बेटा, जब 6th सेंचुरी BC पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ लोग क्यों बढ़े। हैं? सर आप कहां से लाइव आते हैं, प्रयागराज या दिल्ली से? मैं तो लाइव आता हूं अलास्का से। अंशु बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंशु अपनी माता जी को हमारा प्रणाम कहना। तो कल हम लोग पहला चैप्टर शुरू करेंगे, भगवान का अगर आशीर्वाद बना रहा, और कोई उत्तेजना लेके नहीं, सब आराम से आएंगे क्लास में, 8 बजे तक आ जाएंगे, है ना? कल हम लोग पहला चैप्टर शुरू करेंगे, वैदिक पीरियड। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।